गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो जूरी है उसमें साले के साथ दोनों बेलों को भेज देता है। आगे क्या हुआ वो इस वीडियो में देखिए। संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, यानी जूरी के साला अपनी जगह पर ले गया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाए गए यानी उनके जो खाने की जगह है, तो उनमें से एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, यानी दोनों को खाना पसंद नहीं आया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। उन्हें लगता था कि ये नया मालिक है, नया गांव है, तो उन्हें अजीब सा लग रहा था और उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने अपनी भाषा में बात की और एक दूसरे को देखकर सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी पूरा गांव जो है सुनसान हो गया, सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए, यानी उनको पैरों से जो डोरी बंधी हुई थी उस डोरी को उन्होंने तोड़ दिया और घर की तरफ चले, यानी उनका जो घर था उसकी तरफ। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न था हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी यानी दो गुनी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई, क्योंकि उन्हें आज़ाद होना था, और आज़ाद होने के लिए जब हमें लगता है कि हमें यहाँ से जाना ही है, तो हमारी शक्ति होती है वो दो गुना हो जाती है। इसी तरीके से बेलों ने भी जोर लगाया और वो रस्सी टूट गई और वो वहां से निकल गए। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बेल चरनी पर खड़े हैं। यानी जब वो सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि कल तो मैंने इन बेलों को भेजा था और आज ये वापस वहीं पर आ गए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घरा लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। प्यार तो झलक रहा है, अपने मालिक के पास आ तो गए हैं, लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। एक दूसरे को प्यार कर रहे थे मालिक और बेल। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, कि ऐसी कोई खास घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बच्चे देख रहे थे कि कल ही इनको ले गए तो वापस दौड़कर आ गए थे। तो उनको देखकर सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अपने घर से रोटियां लाया, कोई कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। बाल सभा यानी बच्चों ने निश्चय किया कि जो ये पशु हैं ये वापस आए हैं, तो उनके लिए कोई रोटी, कोई गुड़ और कोई चोकर और भूसी लेकर वहां पर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे इस जन्म के आदमी हैं। इतना प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बेलों को द्वार पर देखा, अपने दरवाजे पर देखा तो जल उठी। उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बैल उसके भाई ले गया था। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका, और नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोक के साथ कहा, बस तुम ही तो हो इन बैलों को खिलाना जानते हो और पानी पिला पिला कर रखते हो। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। उसने कहा कि इनको खाने को मिलता तो क्या ये वहां से भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरफ बैलों को सहलाते नहीं है, कि तुम हो जो इतने बैलों को प्यार करते हो, दूसरा कोई नहीं करता। तो रगड़ कर जोतते भी हैं, कि खिलाते हैं तो रगड़ कर उनको जोतते भी हैं, यानी काम भी उनसे उतना ही करवाते हैं। ये दोनों ठहरे काम पे और भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए ये चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बेलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी ही कहोगे। इतना हो गया, उसने खाना पीना सब देना अच्छे से बंद कर दिया। आगे वाला पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।